हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। आप सभी को प्यार भरा नमस्कार। स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल पॉइंट एजुकेटर में। और आज हम हिंदी जो पीवाईक्यू क्वेश्चंस हमने चला रखी सीरीज, उसका 7वां पार्ट करेंगे। और इसमें हम करने वाले हैं 2017 में जो पीआरटी लेवल पे हिंदी के 15 क्वेश्चन आए थे, वो सभी डिटेल में सोल्व करेंगे। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, राधिका बहुत तेज चलती है, वाक्य में तेज पद का परिचय होगा। अब क्या पूछा है इन्होंने, जो तेज पद है यहाँ पर इसका परिचय पूछा है। तो तेज चलती है, तो चलती क्या है, क्रिया, तो क्रिया विशेषण, क्रिया की विशेषता बता रहा है तो क्रिया विशेषण हो गया। तो इन दोनों ऑप्शन में से ये तो कट हो गए, तो इनमें से आएगा। फिर है चलती है, चलती है की विशेषता है या राधिका की, ये चलती है की विशेषता है, इसलिए ऑप्शन 1 हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है, सामासिक पदों में निहित समास के विषय में अनुपयुक्त विकल्प है। अब समास में अनुपयुक्त यानी जो गलत है वो बताना है। यश प्राप्त, यश को प्राप्त, कर्म तत्पुरुष, बिल्कुल सही है। मद माता, मद से माता, अपादान, ये गलत है, यहाँ करण तत्पुरुष है ये। ठीक है, फिर है आनंद मगन, अधिकरण, आनंद में मगन, अधिकरण तत्पुरुष है। सत्याग्रह, सत्य के लिए आग्रह, संप्रदान तत्पुरुष है। तो ऑप्शन 2 हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, संधि प्रक्रिया में किन्हीं दो स्वरों के स्थान पर, अब देखो यहाँ से एक क्वेश्चन भी बन रहा है, हो सकता है अगले पेपर में क्वेश्चन आ जाए कि संधि प्रक्रिया में किन्हीं दो स्वरों के स्थान पर एक स्वर होना एकादेश कहलाता है। तो एकादेश क्या होता है, दो स्वरों के स्थान पर एक स्वर होना। अब इस विकल्प, किस विकल्प में इस प्रक्रिया का पालन नहीं हुआ है। अब कहाँ पर एक स्वर नहीं बना है ये बताना है। ठीक है, देखो सागर प्लस उर्मी, तो ए और उ मिलके क्या बन गया, ओ। तो ओ क्या है, स्वर है, तो ये तो हमारा ऑप्शन नहीं हो सकता। फिर एकेव, एक प्लस एव, एक में ए हो गया और एव में ए हो गया, दोनों मिलके क्या बन गए, ए, आई। ठीक है, तो ये हो गया हमारा, तो ये भी ऑप्शन नहीं है। फिर है द्वारका प्लस ईश, आ प्लस ई, आ द्वारका में आ गया प्लस में ई, इन दोनों को मिला के क्या बनता है, ए। तो ये भी हो गया हमारा, ये भी स्वर है, ये भी स्वर है और इसमें ओ भी स्वर है। अब बच गया हमारा अध्यादेश। अध्यादेश में क्या होता है, अधि यानी ई। ठीक है, ई प्लस में आदेश, आ, ई और आ मिलके क्या बने हैं, या यह बने हैं। तो ये यण संधि है, यह क्या है, व्यंजन है, इसलिए यहाँ पर इसका पालन नहीं हुआ, यहाँ स्वर नहीं बना, यहाँ व्यंजन बना है। तो ऑप्शन 4 हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, मुहावरे की विशेषता है। अब मुहावरा क्या होता है, पहले तो आप बताइए मुहावरा होता क्या है। सोचोगे तो इसका आंसर है कि मुहावरा विशेष अर्थ प्रकट करने वाले वाक्यांश होते हैं। यानी पूरा वाक्य नहीं होते, वाक्य का एक अंश होते हैं जिसका कोई विशेष अर्थ निकलता है। ठीक है, और स्वतंत्र रूप से प्रयोग नहीं होता, क्योंकि ये वाक्य नहीं है तो वाक्य के अंदर ही प्रयोग होता है। फिर ये अरबी भाषा का शब्द है जिसका शाब्दिक अर्थ क्या होता है, बातचीत करना या उत्तर देना, और इसे वाग धारा भी कहते हैं। मुहावरे का दूसरा नाम क्या है, वाग धारा, वाग धारा। ठीक है, अच्छा भाई, अब इसमें बात करें कि विशेषता की बात करें तो इनकी रूप रचना का अपरिवर्तित रहना, ये गलत है। विशेषता पूछी है इन्होंने, कौन सी है, तो इसका रूढ़ अर्थ में प्रयोग किया जाना इसकी विशेषता है। कई बच्चों को इसमें कन्फ्यूजन था कि वाक्य में क्लिष्टता उत्पन्न करना, क्लिष्टता होती है कठिनाई, कठिनाई उत्पन्न नहीं करते मुहावरे, मुहावरे उसका रूढ़ अर्थ प्रयोग किए जाते हैं। रूढ़ अर्थ क्या होता है कि रूढ़ शब्द से समझो, जो शब्द हमेशा किसी विशेष अर्थ को प्रकट करते हैं तथा उनके खंडों का कोई अर्थ ना निकले, यानी खंड करें तो उसका कोई अलग अर्थ ना निकले, उसका एक विशेष अर्थ होता है, उसको रूढ़ कहते हैं। तो रूढ़ मुहावरे का भी अपना एक विशेष अर्थ होता है, इसलिए यह रूढ़ अर्थ में प्रयोग किया जाता है। क्लियर हुआ।
नेक्स्ट है यह घर मेरा है। अब इसमें यह के बारे में बताना है, आप इसको समझो। यह घर किसकी विशेषता बता रहा है? यह घर की। तो घर क्या है? संज्ञा है, और यह क्या है? सर्वनाम। लेकिन ये यहाँ पर विशेषण का भी काम कर रहा है, तो ये क्या हो गया? सार्वनामिक विशेषण हो गया। ठीक है। और यह कौन सा है? निश्चयवाचक सार्वनामिक विशेषण। अब आप सोचोगे कि ये निश्चयवाचक और इसमें भेद कहाँ से आ गए, तो मैं आपको ये करवा देती हूँ। इसमें 4 भेद होते हैं सार्वनामिक विशेषण के। कौन कौन से? देखिए, देखो पहले तो सार्वनामिक विशेषण को समझो। यह, वह, इस, उस, किस, कौन आदि सर्वनाम अकेले न आकर जब किसी संज्ञा शब्द से पहले आते हैं और संज्ञा शब्द की तरफ संकेत करते हैं तो वे सार्वनामिक या सांकेतिक या निर्देशक। अब इसके 3 नाम दे दिए, सार्वनामिक, सांकेतिक या निर्देशक विशेषण कहलाते हैं। अब पेपर में हो सकता है सार्वनामिक ना देके सांकेतिक विशेषण आ जाए या निर्देशक विशेषण आ जाए, तो आपको ये ध्यान रखना है कि सार्वनामिक विशेषण के ही ये दूसरे नाम होते हैं। तो दूसरे शब्दों में जो सर्वनाम विशेषण का काम करते हैं, ठीक है, उनको क्या कहते हैं? सार्वनामिक विशेषण। जैसे यह बालक चंचल है, जो लड़का बैठा है, लड़का तो है लेकिन कौन सा? जो बैठा है। तो जो यानी क्या बता रहा है यहाँ पे? उसकी विशेषता बता रहा है। उस पुस्तक को मैंने पढ़ लिया है। कौन सी पुस्तक को? उस पुस्तक को। अब सार्वनामिक विशेषण 4 प्रकार के होते हैं। निश्चयवाचक सार्वनामिक विशेषण, अनिश्चयवाचक, प्रश्नवाचक और संबंधवाचक। निश्चयवाचक क्या होते हैं कि क्या यह जो है ना, ये निश्चयवाचक होता है। ठीक है, यह वह। अनिश्चयवाचक में कोई सज्जन आए हैं, हमें नहीं पता कौन है, कोई सज्जन आए हैं। फिर है प्रश्नवाचक। प्रश्नवाचक में सार्वनामिक विशेषण क्या है? किस लड़के ने तुम्हें पीटा है? किस लड़के ने। ठीक है, कौन आदमी आया है। अब हमें ये नहीं पता कौन लड़का है, किस लड़के ने पीटा है, तो किस क्या हो गया यहाँ पे? प्रश्नवाचक सार्वनामिक विशेषण। कौन क्या हो गया यहाँ पे? प्रश्नवाचक सार्वनामिक विशेषण। ठीक है। फिर है हमारा संबंधवाचक। संबंधवाचक में क्या है कि जो आदमी कल आया था ना, वह बाहर खड़ा है, तो इसका मतलब क्या है? वही आदमी है जो कल आया था। तो संबंध बता रहे हैं, जो लड़का परिश्रम करेगा वही लड़का पास होगा। तो ये क्या है? संबंधवाचक सार्वनामिक विशेषण। तो आपको ध्यान रहेगा, सार्वनामिक विशेषण है वो विशेषण का प्रकार है, और सार्वनामिक विशेषण के 4 प्रकार हैं: निश्चयवाचक, अनिश्चयवाचक, प्रश्नवाचक और संबंधवाचक सार्वनामिक विशेषण। क्लियर हुआ? नेक्स्ट देखो, किस विकल्प में ईया प्रत्यय का प्रयोग हुआ है? और ये पीडीएफ मैं जो टेलीग्राम चैनल है उस पर शेयर कर दूंगी, आप एक बार दोबारा से रिवाइज कर लेना। किस विकल्प में ईया प्रत्यय का प्रयोग हुआ है? अब ईया, इसमें कटैया है तो अय्या हो गया। दुनिया, इसमें ईया है। ठीक है, धुन प्लस ईया। चरवाई में चरवा प्लस ई। दर्शनिया में दर्शन प्लस ईया। तो इस तरह से दुनिया में ईया प्रत्यय है। ठीक है, इसमें बड़ी है, इसमें छोटी है, यहाँ पर छोटी दे रखा है। किस शब्द में तद्भव उपसर्ग जुड़ा हुआ है? अब उपसर्ग है ना, वो संस्कृत के होते हैं, उनको तो तत्सम कहेंगे। जो हिंदी के हैं वे तद्भव हो जाएंगे। कुछ उर्दू के होते हैं, कुछ दूसरी भाषाओं से आते हैं, तो उन्होंने पूछा है तद्भव उपसर्ग। लेकिन इस क्वेश्चन में एक गलती है भाई। अनमोल और अनंग सॉरी भाई, अन है ये उपसर्ग है ना, ये तद्भव है, हिंदी का है अन। लेकिन अप है वो है तत्सम, संस्कृत का है। तो अपशकुन है वो इसका ऑप्शन दिया था, तो यहाँ पर नहीं आएगा। ठीक है, क्योंकि तीनों के 3 हैं, ये तो हैं तद्भव, अन उपसर्ग मिला है, और एक जो अपशकुन है इसमें मिला है अप, और अप है तत्सम, तो अपशकुन है ये इसका आंसर दे रखा था।
नेक्स्ट है सामासिक पद व विग्रह वाक्य की दृष्टि से असंगत विकल्प को चुनिए। अब इन्होंने पूछा समास विग्रह, तो समास में देखो कुशासन, कुशासन कौन सा समास है? अव्ययी भाव समास है ये कुशासन। कु प्लस शासन, बुरा है जो शासन, तो यही गलत है हमारा, तो ये सही आ गया आंसर। फिर है हिमालय, हिम के लिए आलय, ये सही है। विद्यालय, विद्या के लिए आलय। बलि पशु, बलि के लिए पशु, ये सारे क्या हैं? संप्रदान तत्पुरुष के उदाहरण हैं। नेक्स्ट है वाक्य में एक ही प्रकार के पद या पदबंधों को पृथक दर्शाने के लिए प्रयोग किया जाता है। एक ही प्रकार के, अब जैसे हम पढ़ते हैं राम श्याम मोहन और सोहन, तो राम श्याम मोहन इनके बीच में क्या लगाते हैं? अल्प विराम, कोमा का प्रयोग करते हैं ना। तो एक ही प्रकार के पद या पदबंधों को पृथक करने के लिए क्या लगाया जाता है? अल्प विराम। उपविराम होता है, ये अर्ध विराम को कहते हैं, जो ये डॉट लगा के नीचे कोमा लगाते हैं ना, ये अर्ध विराम होता है। ये किसको अलग करता है? ये अलग अलग वाक्यांशों को अलग करता है, ठीक है। पूर्ण विराम लास्ट में होता है जब वाक्य पूरा होता है। विवरण चिन्ह होता है जब हमको किसी बात का उदाहरण देते हैं, विवरण करते हैं, उस बात की व्याख्या करते हैं। हलंत का प्रयोग किया जाता है। अब हलंत का प्रयोग है वो कब करते हैं? देखो, व्यंजन को स्वर रहित लिखने के लिए। वैसे कै है, कै लिख दिया, अब इसमें अगर हलंत लगा के ए को अलग कर दिया, तो कै और ए दोनों को अलग कर दिया, तो स्वर व्यंजन को, व्यंजन के लगता है हमेशा स्वर रहित लिखने के लिए, ठीक है। नेक्स्ट है किस शब्द में प्रति उपसर्ग का प्रयोग नहीं हुआ है? किस शब्द में प्रति? अब प्रत्यक्ष में क्या होगा? प्रति प्लस अक्ष, ठीक है भाई, इसमें प्रति है। प्रत्याहार में प्रति प्लस आहार। प्रत्यंग में प्रति प्लस अंग, प्रति प्लस अंग। और प्रस्थान में प्र प्लस स्थान। तो ये प्र है, ये प्रति नहीं है, इसलिए ऑप्शन 4 हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है ड और ढ ध्वनियाँ नहीं आती। अब ये जो उत्क्षिप्त व्यंजन होते हैं, ठीक है, इन ध्वनियों को क्या कहते हैं? उत्क्षिप्त। और ये कभी भी शब्द के पहले नहीं आती, बीच में आ सकती हैं, अंत में आ सकती हैं, स्टार्टिंग में कभी नहीं होती, किसी नाम में, संज्ञा में, किसी शब्द में नहीं होती, ठीक है। गुणवाचक तदित प्रत्यय का उदाहरण नहीं है। अब यहाँ बताना है कि गुणवाचक तदित प्रत्यय। अब तदित प्रत्यय और कृत प्रत्यय में मैंने आपको अंतर समझाया था वीडियो में, तो तदित प्रत्यय के भी कई भेद हैं, वो एक नेक्स्ट वीडियो में कराऊंगी, क्योंकि वहाँ पर उसका उदाहरण पूछा था अलग से। मानसिक, अब गुणवाचक क्या होते हैं? जो गुण को दर्शाएं। मानसिक, तापसिक, प्यारा, ये देखो तीनों के तीनों गुण दिखा रहे हैं, ठीक है। तो ये तीनों तो इसके उदाहरण है। सानिध्य है, ये अलग है, तो ऑप्शन 4 हमारा राइट आंसर हो जाएगा। इसमें मानसिक, तापसिक में तो इक प्रत्यय जुड़ गया और इसमें आ प्रत्यय जुड़ गया। वह दूध पी रहा है, वाक्य में रेखांकित पद है। दूध, दूध के बारे में बताना है। अब व्यक्तिवाचक और जातिवाचक में से एक ऑप्शन होना चाहिए, तो दूध क्या है? जातिवाचक। और ये क्या है? कर्ता है या कर्म है? यहाँ पे कर्म है, तो ऑप्शन 4 हमारा राइट आंसर हो जाएगा। किस शब्द का संधि विच्छेद अशुद्ध है? अब अशुद्ध संधि विच्छेद बताना है। अब इसमें देखो सकंदु है, ये सही है, क्योंकि ये है अपवाद है, ठीक है, सकंदु। और पतंजलि भी सही है। अब इसमें डाउट ये है कि नवरात्रि है, तो यहाँ नवरात्रि आना चाहिए, या 9 प्लस रात्र, 9 रातों का समूह। ये जो दोनों शब्द है ना नीचे वाले, ये दोनों के दोनों समास विग्रह में आते हैं, संधि में कम पूछे जाते हैं, समास विग्रह में आते हैं। 9 रातों का समूह, नवरात्र। और प्रभु दयाल, तो इसमें प्रभु के छोटे ऊ की मात्रा आनी चाहिए, तब ये प्रभु दयाल बन रहा है। तो ऑप्शन 3 हमारा यहाँ पे लेके चलेंगे, क्योंकि नवरात्रि को हमेशा नवरात्रि कहते हैं। नवरात्र अभी खत्म हुए हैं तो नवरात्र बोलते हैं हम, नवरात्रि कभी नहीं बोलते, ठीक है। तो प्रभु दयाल में प्रभु में छोटे ऊ की मात्रा आएगी। संधि विच्छेद अशुद्ध बताना है, तो इस तरह से हम कर सकते हैं। बाकी पेपर में हो सकता है किसी जगह 9 प्लस रात्र आ जाए, तो वो भी ठीक माना जा सकता है।
क्लियर हुआ? इस तरह से हमने 15 क्वेश्चन कंप्लीट कर लिए। और कोई डाउट है, कोई भी आपको लगता है कि क्वेश्चन में क्या सही है क्या गलत है, या कोई और आपका क्वेश्चन है दिमाग में, आप पूछ सकते हैं कमेंट में। थैंक्स फॉर वॉचिंग, आपका दिन शुभ हो। और इसके साथ बता देती हूँ CDP की यानी साइकोलॉजी की, मैथ्स की, रीजनिंग की और उसकी हिंदी की हम कर रहे हैं। इंग्लिश की इसके बाद हम वीडियो करने वाले हैं। PYQ क्वेश्चंस मैंने करवा रखे हैं चैनल पर। आप चैनल पर जाकर प्लेलिस्ट चेक करें, प्लेलिस्ट आपको मिल जाएंगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग।